फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। एजुकेशनल करियर पाथ फॉर योर चाइल्ड आफ्टर 10 एंड आफ्टर 12। 10 स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम हो गए, 12 स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम हो गए, तो पेरेंट्स को चिंता रहती है कि अभी आगे क्या करना है। वैसे तो 10 स्टैंडर्ड के बाद अगर हम लोग सोचें तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल्स रहते हैं। उसमें है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वो तो ट्रेडिशनल है। साइंस अगर हम लोग लेते तो आगे बनते हम लोग इंजीनियर बनेंगे, मेडिकल जाएंगे। इंजीनियर में वापस और बहुत सारे है फैकल्टी, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है। फिर इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर में और बहुत सारे ढेर सारे एन नंबर्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन है। मेडिकल डेंटल है, आइज़ है, योगा है, आयुर्वेद है। सो मेडिकल साइंस में भी है। सो दिस इज़ टफ टाइम। इसका एडमिशन मिलना वगैरह प्रोसेस बहुत टफ है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत पैसे खर्च करने। ये हो गई साइंस के बारे में। थोड़ा कॉमर्स के बारे में पूछेंगे तो कॉमर्स में भी बीकॉम, बीएमएस, बीएफएम, बैफ। फिर अगर ज़्यादा पढ़ाई अच्छी करनी है, मेहनत ज़्यादा लेनी है, सीए, सीएफए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए, ये प्रोफेशनल कोर्स है। एलएलबी भी एक ऑप्शन है। फिर हम लोग देखेंगे कि बीए आर्ट्स लेके तो क्या है। आर्ट्स लेने के बाद हम लोग बीए करने के बाद हम लोग स्पेशलाइज सब्जेक्ट लिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या सोशल साइंस या कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कोई जो जिसमें हम लोग को ज़्यादा रुचि है उसमें लेके बीएड कर सकते हैं। सो आर्ट्स में भी है आर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस। तो ये सारे ट्रेडिशनल है। उसके बावजूद और भी बहुत सारे अभी ऑप्शंस हमारे अवेलेबल है। आर्किटेक्चर, पहले आर्किटेक्चर के कॉलेज ढूंढने में मिल नहीं रहे थे। आज आर्किटेक्चर कॉलेज, आज हमारे मीरा रोड में भी एक आर्किटेक्चर कॉलेज खुल गया है। एडमिशन की प्रोसेस होती है, वो क्या होती है वो सब बता दिया जाए। कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर में कोर्स लीजिए। कंप्यूटर में एन नंबर ऑफ कोर्स है। डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ऐप मेकिंग, गेमिंग। सो पहले जैसा नहीं रहा कि 10th में सिर्फ ये मार्क्स ज़्यादा आ गए, 90% आ गए तो साइंस ले लो, बहुत कम आ गए तो आर्ट्स ले लो, और इसके बीच में आए तो कॉमर्स। तो ये पहले होता था, अभी नहीं। अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अभी सवाल होता है कि मैं मेरे अपने बेटे को किस क्षेत्र में, तो मैं आपको पहले बोल दूँगा, करियर काउंसलिंग करने से पहले आप पहले देखो कि आपके बेटे को किस में इंटरेस्ट है। एक बार मुझे याद आता है, एक पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया था कि सर मेरे बेटी को 96% आ गए। तो बोला ओके, बहुत अच्छी बात है। तो बोलते कि सर लेकिन अभी उसको एडमिशन इसमें मिल रहा है, साइंस में मिल सकता है, लेकिन वो बोलते कि मैं आर्ट्स लेने वाली हूँ। तो सर ज़रा आप उसको प्लीज़ समझाइए, उसको काउंसलिंग कीजिए कि वो साइंस ले। तो मैंने बोला क्यों, मैं क्यों ऐसा बोलूँ? जब उसने तय किया है उसको आर्ट्स लेने का, उसको इंटरेस्ट आर्ट्स में, उसको साइंस में नहीं है, तो आप इसको क्यों फोर्स कर रहे हैं? आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हैं कि वो साइंस ले लो? तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट की, तो मैं गया। सांताक्रूज़ में रहता था, तो मैं उसके पास गया। मैं उसको, लड़की को बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस किए कि क्या आर्ट्स में तुम क्या लेना चाहते हो, आर्ट्स में क्या करना। तो शी हैज़ रिप्लाइड मी शी वांट्स टू बीकम अ जर्नलिज्म। तो मैंने उसको पूछा तुमको क्या मालूम है जर्नलिज्म बनने में क्या है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या मेहनत करती है। एंड शी रिप्लाइड वेरी वेल। मतलब उसकी पूरी तैयारी हुई थी जर्नलिज्म के बाद, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ मुझे जर्नलिज्म। सो उसने खुद तैयारी की थी, एम्बिशंस रखे थे। अभी मार्क्स अच्छे आ गए तो पेरेंट्स बोल रहे कि साइंस लो, तो ये ठीक नहीं है। तो आप अपने बच्चे को अपनी राय मत थोपो कि हाँ नहीं यही करना तुमको। मैं डॉक्टर हूँ तो आपको डॉक्टर होना, मैं बीकॉम हूँ तो आपको बीकॉम होना, या मैं जो भी है। सो ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसको, लड़की को देखा, काउंसलिंग किया, और मुझे लगा, और मैं उस पेरेंट्स को बोला नहीं उसको जो करना है करना। और एक जन ने मुझे फ़ोन किया था, बोले कि सर मेरी भी बेटी ने 95% लिए, बट अभी उसको आर्ट्स में जाने का है, साइंस में नहीं करना है, इंजीनियर नहीं बनना है।
तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि स्टूडेंट के बारे में। फिर मैंने पूछा कि तू क्या सोचा? नहीं, मैंने उसके ऊपर डिसीजन दे दिया, वो जो उसको जो करना है वो करेगी, मैं उसको कोई फोर्स नहीं करूँगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, फोर्स नहीं किया। सो एक बात पक्की है कि अपने बेटे के ऊपर आप ज़रा निर्णय लेने से समय बहुत अच्छी तरह से जांच लो। मतलब ऐसा भी होता है, मेरे को एक स्टडी आ गया, एक स्टूडेंट था, मेरा स्टूडेंट है, उसने बोला कि सर उसने मुझे फ़ोन किया, मैं 12 के बाद बैंकिंग करना चाहता हूँ। सो मैंने तय किया BBI में करूँगा। तो मुझे ठीक है, बोले क्यों BBI क्यों करेगा? नहीं, मुझे बैंकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो पिताजी ने मुझे फ़ोन किया, सर ज़रा उसको क्या है समझाओ, ज़रा क्या करना है, हमको तो कुछ आता नहीं। बोले ठीक है, ओके। मैं उसको पूछा क्या करना है? तो मुझे बैंकिंग में करना है। बोले तो BBI में बैंकिंग क्यों करना है? तो बोले बैंकिंग के बारे में तो मुझे मालूम है क्या है बैंक, व्हाट इज़ बैंक, क्या होती है, क्यों जाना चाहते हो तुम बैंकिंग में? नहीं, बहुत अच्छा है उसमें, बहुत मैंने बहुत स्टडी किया है, रिसर्च किया, क्या अच्छा है। तो बोले तुमने क्या स्टडी किया? तो कुछ प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाया। बोला मालूम है BBI बैंकिंग मतलब क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अंदाज़ा है, कुछ क्या सब्जेक्ट होते हैं मालूम है? BBI बोले तो पहले BBI भी नहीं उसको मालूम था, उसको बोला था कि मुझे बैंकिंग करना है, मतलब BBI का लेना है ये भी नहीं उसको मालूम था। तो ये आधी जानकारी लेके उसने डिसीजन दिया। तो बाद में बहुत सारे मैंने सवाल किए तो पता चला कि उसके फ्रेंड्स और उसके कोई जो पहचान आजू बाजू के थे वो बैंकिंग करना चाहते, इसके लिए ये भाई साहब बैंकिंग में जाना चाहते, उसके बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं थी। तो हमेशा अपनी बेटी की सुनना, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च भी करो। सब कुछ अपने बेटे पे मत दो कि हाँ वो कर रहा है, वो बता रहा है, वो कर रहा है ना, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो वो उसको जो पसंद है वही हम उसको करने देंगे। लेकिन उसको पसंद क्यों है वो भी देख लो। और हमेशा काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसलिए आप अपना खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ। पहले बेटे को पूछो कि तू क्या करना चाहता है? तो बेटे ने बोला मैं ये करना चाहता हूँ। ओके, 2-3 दिन का टाइम लीजिए और उसको पूछो कि आप ये क्यों करना चाहते हैं और इसका आंसर हमें अगले संडे तो दे दो। बेटे को बोले ठीक है। और उस मीन टाइम आप भी ज़रा अपनी गूगल फ्रेंड की, अपना फ्रेंड है ना गूगल, उसकी हेल्प ले लो। उस गूगल फ्रेंड से देखो कि उस सब वो जो फील्ड लेना चूज़ करना चाहता है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या मतलब खासियत है। मतलब अगर BMS एक ने BMS लिया तो BMS मार्केटिंग है, BMS लॉजिस्टिक है, BMS फाइनेंस है, वगैरह वगैरह। तो उसमें और क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट है, क्या है, ये एक हफ्ते में आप सारी जानकारी लीजिए। फिर क्या स्कोप है अभी, मतलब आज के दौर में समझे एक आज स्टूडेंट ने कहा कि MBA लेना है, मुझे BMS करना है। तो उसको पूछा आपको BMS क्यों करना है? तो एक ने बोल दिया स्टूडेंट ने BMS का। तो मैं पेरेंट्स बोले कि हम आपको काउंसलिंग नहीं करना चाहते, हमको खुद करना। मिले ठीक है, आपको मैं रास्ता बता दूँ। तो उस लड़के को 1 हफ्ते का टाइम दे दो और बोलो कि आपको BMS क्यों करना है। मीन टाइम आप BMS की जानकारी लीजिए, BMS में क्या क्या फील्ड है। तो आपको मैं बताता हूँ, BMS में मार्केटिंग होता है, लॉजिस्टिक होता है, फाइनेंस होता है। ऐसा मार्केटिंग मतलब क्या करना पड़ता है, फाइनेंस मतलब क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग के लिए कौन से सब्जेक्ट है, फाइनेंस के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, लॉजिस्टिक मतलब क्या है, और बहुत सारे BMS में आ गए। अच्छा, BMS करने के बाद हायर स्टडी क्या कर सकते हैं, BMS आज के तारीख में कितना अर्निंग कर रहे हैं, BMS में आज के तारीख में डिमांड कितना है। अगर वो MBA कर रहे हैं तो आज के तारीख में कितने MBA है, कितने इंस्टीट्यूट है, MBA के लिए खर्चा कितना आता है, MBA आज के तारीख में मार्केट में कितने लोग हैं MBA जो कर रहे हैं और उनको कितने लाखों की नौकरी मिल रही है, MBA के इंस्टीट्यूट कितने हैं। ये सारी जानकारी आप गूगल से ले लीजिए। मुझे पूछना तो मुझे पूछ लिया, मैं गूगल से गूगल। और उसके बाद उसको पूछिए कि क्या है। अगर वो आपके आंसर, उसने भी आंसर दे दी कि हाँ ये अच्छा है, जो आपने सर्च किया वो भी बता सका और उसकी तैयारी है करने की सब, और आपको वो अफोर्डेबल है, आप कर सकते हैं, और आपने तन लिया कि मैं नहीं NM इंस्टीट्यूट से करूँगा या ये फील्ड में करूँगा, और ये सब मिल गया तो फिर गो है। अगर ये मिल नहीं गया, वो आंसर नहीं दे पाया, उसको मालूम नहीं है, कुछ है, बस दोस्त ले रहे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स का BMS मतलब एक माइंडसेट रहता है मैं मैनेजर बनूंगा। BMS मतलब मैंने MBA BMS किया
मतलब मैनेजर, मैनेजमेंट मतलब मैं मैनेजर हूँ, कैबिन में बैठूँगा, डिसीजन ले लूँगा, बॉस बन जाऊँगा डायरेक्टली। ऐसा नहीं होता है। बॉस डायरेक्टली, कोई बॉस के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं रहती है, बॉस डायरेक्ट नहीं बनता है। अंबानी बना, वो उसने इन्वेस्ट किया इसके लिए बॉस में, लेकिन अंबानी भी कितने साल नौकरी की थी ये उनको नहीं मालूम। अंबानी भी अपने लेटे को पहले MBA कराता है और उसके बाद अपने बिजनेस में उसको लाता है। क्यों नहीं लेता डायरेक्टली, जाओ बैठो कल से तुम्हारी कंपनी, नहीं। सो बड़े अंबानी बोलो, अदानी बोलो या जहांगीर बोलो, वो अपने बेटे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, MBA कराते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस में रहते। तो कोई भी डायरेक्टली डायरेक्ट बॉस नहीं बन सकता। अपने को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। वो उनको बता दो, उनको मालूम होना चाहिए कि मैं BMS लिया मतलब मैं मैनेजर बनूंगा, ऐसी बात नहीं होती है। और BMS के लेने के बाद में CA करो, ICW प्रोफेशनल कोर्स में आप भूल जाओ, क्योंकि BMS और CA में कोई मेल नहीं। तो BMS के बाद सिर्फ एक ही है MBA। तो ये उसको सारा जानकारी होनी चाहिए कि मेरे को कि आगे जाके क्या है और आज के तारीख में कितने MBA कितने BMS पढ़े हैं। अगर लड़के को ज़्यादा मेहनत करनी है तो उसको बोलो प्रोफेशनल कोर्स करो, दैट इज़ CA, ICW, ICFA, MBA, ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करो जो बहुत कम लोग करते हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत करती है। लेकिन आज के तारीख में मार्केट में ऐसे कचरे जैसे नहीं पड़े, बहुत सारे नहीं पड़े, उनको डिमांड है। आर्किटेक्चर, LLB, होम साइंस, फिर तुम्हारा होटल मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या चाहिए ये पहले जानकारी ले। ऐसे नहीं होटल मैनेजमेंट 5 स्टार होटल अगर आपको मिलता है देन ओनली होटल मैनेजमेंट वाले के पोस्ट हैं, तो होटल मैनेजमेंट इतना ये नहीं मशहूर नहीं। सो ये मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं बोलता, बहुत सारी जानकारी अपने को लेनी पड़ती है और उसके बाद करना पड़ता है। फिर ऐसा ठीक है, आप लोगों ने अपने आप सब चुप कर लिया, स्टूडेंट से पूछ लिया, गूगल से कर लिया, और अगर आप सेटिस्फाई हो गए ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग जो 1-to-1 लेते हैं, सेशन लेते हैं, हम लोग कभी काउंसलिंग एक घंटे में नहीं लेते। 1-to-1 करके लड़के को पूछते, पेरेंट्स को पूछते, 2-4 दिन सेशन 2-4 सेशन लेते हैं। उसके बाद हम लोग तैयारी करके जाते हैं, उसको पूछा जाता है, अगर उसने सही आंसर दिया, सही कह, देन ओनली हम लोग IQ टेस्ट लेके सब कुछ प्रॉपर नॉलेज लेके उसको पूछते कि हाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। शायद हम लोग उसका माइंड डाइवर्ट भी कर सकते हैं और शायद हम लोग माइंड सेट उसने जो बनाया उसको आगे जाने के लिए रोक सकते हैं। तो सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर मत छोड़ो। बच्चों की इतनी उम्र नहीं रहती कि वो खुद अपने डिसीजन ले। बच्चों ने इतना एक्सपीरियंस नहीं लेता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनकी जानकारी नहीं रहती। हाँ, बहुत सारे बच्चे होशियार है आज की तारीख में कि जो सब कुछ मालूम है, उनको सब कुछ परख के ही वो डिसीजन लेते हैं, उनके लिए बराबर। एक स्टूडेंट था, जैसे अब 10th के बाद हम लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेते, तो कोई किसी को साइंस में एडमिशन नहीं मिला तो क्या करते हैं, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, इंजीनियर बनना है बस, एक मकसद इंजीनियर बनना। लेकिन डिप्लोमा लेते अपना अच्छे परसेंटेज नहीं मिले तो डिग्री के लिए नहीं जाते, इंजीनियर का डिप्लोमा लेते 1 साल 2 साल करके 2 साल, तीसरे साल 2 साल की AT-KT लग जाती है, तीसरा साल का एडमिशन ही नहीं मिलता है। 2 साल वक्त बर्बाद करने के बाद फिर पता चलता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ नहीं हो रहा है। फिर वापस 10 के एडमिशन पे 12 कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं और 12 कॉमर्स के बाद फिर बाद में आगे 12 के बाद और जो भी है बैंकिंग बीकॉम कर लेते हैं। मतलब वेस्ट किए ना आपने 3 साल, 2 साल एक्स्ट्रा गए। जो आप 13 जाने थे आप 12 ले रहे हैं, 13 पास होके जाने वाले 14 जाने थे आप 12 ले रहे हैं, तो ये डिसीजन थोड़ा सा गलत हो जाता है। सो मुझे अच्छे परसेंटेज आ गए, 92 आ गए, मतलब मैं अभी साइंस ही करूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर 90% मिलाने वाला साइंस ही लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, 95% लेके आर्ट्स में जाके आज स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या पोस्ट ग्रेजुएशन और बहुत सारा कर रहे हैं और तरक्की के मार्ग पे है। तो ज़रूर नहीं कि हमेशा मार्क्स देख के ही स्टूडेंट का लेवल मत कीजिए और किसी को कंपेयर मत कीजिए कि इसके देखो कितने मार्क, इसने देखो साइंस करके आज किधर गया, अमेरिका गया, इधर जा रहा है, उधर है, उसका इसका उसका, ऐसे नहीं करो।
एक गलत चीज़ कहते हैं, उसको बोलो आप किसी से कंपेयर मत करो और अपने आप को अपने जैसा बनाओ कि मैं क्या हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं किसी से ज़्यादा नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ मेरे नॉलेज और मेरे कंसल्ट पे हूँ। ये अपने सब बच्चों को भी मालूम होना चाहिए और पेरेंट्स को भी मालूम। एक ही बार ले लो, 10 के बाद ही अच्छा डिसीजन ले लो, नहीं लिया तो 12 के बाद भी अपने को डिसीजन चेंज करने का मौका रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ आज की तारीख में कमर्शियल डिग्री, कमर्शियल आर्टिस्ट, ये भी एक अच्छे कॉलेज आ गए। पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट ही होता था, लेकिन वहाँ भी अभी स्कल्पचर, ड्राइंग वाइंग, इवन आज की तारीख में सिंगिंग डांसिंग की भी डिग्री आ गई है। सो जो बेटा डांस में अच्छा है उसको बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब डांस में उसको भी डिग्री ले सकता है। एक्टिंग की भी डिग्री आ गई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। तो ये भी एक है, किसी भी को अंडर एस्टिमेट करो कि ये क्या गाना बन के, गाना सुन के कौन क्या पेड कमाएगा, क्या पैसा कर, अरे तो बीकॉम कर, ग्रेजुएट हो, नौकरी कर, ऐसा नहीं है। उसके पास क्या हुनर है, तो हुनर कभी कभी उसको आसमान पर पहुँचाए। ज़रूरी नहीं कि वो गाना गाता है, डांस करता है मतलब करियर में कुछ नहीं करेगा। एक ऑथर बन सकता है, लेखक बन सकता है। लेखक के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं आज की तारीख। स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर या पोएट, एक कवि बनने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जिसने साइंस किया, साइंस के एग्ज़ाम पास हो गया, MBA पास हो, वो अच्छा पोएट हो सकता है, वो अच्छा राइटर हो सकता है, ऐसा नहीं है। सो एक आदमी जिसको अच्छे अच्छे गीत ये लिखने आते हैं या अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लिखने को आते हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग लिखने आते हैं, उसका एजुकेशन क्या मालूम किधर हो गया। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि टीवी में भी कितने डॉक्टर होने के बावजूद आज एक्टिंग में नंबर 1 है, ऑस्कर मिलते हैं, या ऑस्कर नहीं, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। सो एक्टिंग कहाँ थी और पढ़ाई कहाँ थी। हम लोग देखते हैं मराठी में, हवा उदया में, साबळे, नीलेश साबळे इज़ अ डॉक्टर, बट अच्छा राइटर है, अच्छा डायरेक्टर है। सो अपना कोई भी हुनर है उसको देख लो। कंप्यूटर में एडिटिंग करना, एडिटर बनना, ये भी एक बहुत अच्छा है आज की तारीख में। और नया ट्रेंड आ गया कि ऐप बना, कोडिंग। लेकिन कोडिंग वोडिंग इतना इजी नहीं है, तो बहुत जानकारी, वो खाली उसके पीछे मत दबाओ कि कोडिंग का क्लास है, मैं कोडिंग, ऐसे कोई छोटा मोटा लाख रुपए का क्लास करके कोई कोडिंग वोडिंग नहीं बनते। लेकिन वो जानकारी लेके करो, अच्छी जानकारी। गेमिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप है। हम लोग बोलते हैं लड़का गेम कितना खेलता है, गेम कितना, शायद उसमें भी वो करियर कर सकता है। लेकिन देख तो रख क्या, मैं ऐसा नहीं बोलता कि गेम खेलने दो बढ़ के, ऐसा नहीं, तो उसमें भी एक करियर बन सकता है, बना दो। सो ये मेरी टिप्स रहेंगी सब पेरेंट्स से। बाकी पेरेंट्स को देखना है कि मुझे कंसल्ट कैसा करना है, किसी को कैसे राय लेना है। अगर आपको नहीं मालूम तो किसी की सलाह लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन कैसा होता है, ये ऐसा है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो कौन सी दवाई लेने की, इसलिए मैंने गूगल सर्च किया, ऑनलाइन डॉक्टर से पूछा और वो दवाई ली और मैं ठीक हो गया। देखो, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन छोटी मोटी दवाई के लिए या इलाज के लिए ठीक था। ये ऐसा करना आपने समय पैसे बचाए। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन डॉक्टर या ऑनलाइन से ढूंढ के सब निकाले। सो छोटा मोटा इलाज के लिए ठीक है, लेकिन अगर बड़ा बीमारी है, बड़ी बीमारी और अच्छे हेल्थ चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने आपको फिजिकल तो टेस्ट नहीं किया था, वो ऑनलाइन देख के आपका प्रिस्क्रिप्शन देख के आपने जो बताया वो देख के उसने वो आपको कंसल्ट किया और आपको लागू आ गया, अच्छा हो गया, चल गया। सो ये सेम थिंग ऐसी है, आप गूगल सर्च करके या वो कुछ करके आपको आपके बच्चे का काउंसलिंग का इलाज मिलेगा। लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग से बड़े बड़े बीमारी का इलाज हो जाता है। तो शॉर्टकट मत मारो, लॉन्ग कट मत मारो, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक वे से जाओ। बहुत सारी जानकारी प्रोफेशनल को अपने एक्सपीरियंस से 20-25 साल के एक्सपीरियंस लगाए उन्होंने, उसमें मिल जाते हैं। तो यही मेरा रहेगा। और
ये वीडियो आज मैंने बनाया सिर्फ पेरेंट्स के लिए बनाया, ताकि पेरेंट्स अपने डिसीज़न खुद ले सकें। और एक बहुत अहम मुद्दा आ जाता है कि बहुत से जन को ये लगता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग की जॉब चाहना चाहता हूँ, मुझे बैंकिंग में नौकरी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट में नौकरी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी एक बहुत अहम है। और एक है किसी का एम्बिशंस रहता है IAS बनना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं, इसका IAS बनने के लिए डिफ़िकल्टी है। उसके लिए सिर्फ जैसे चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए बहुत 3 साल की कड़ी मेहनत लगती है, वैसे IAS की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कम से कम आपको 4-5 साल का वो कड़ी मेहनत करनी पड़ती, तब जाके IAS बनता है। ऐसा नहीं कोई भी बन गया। गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो पहले बात कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या फ़र्क है। देखो, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में क्या फ़र्क है, ये उसको पहला मालूम है। एक मेरा स्टूडेंट है, अभी भी मेरा स्टूडेंट है, कि उसको ज़्यादा TY में ज़्यादा मार्क्स परमेंट प्राइवेट जॉब में। आज मुझे मैं फ़ोन करके बोलते, सर मैं ज़रा सुकून पाना चाहता हूँ, मुझे कोई गवर्नमेंट बैंक में अगर कुछ नौकरी है तो देखो ज़रा, कि बस अपना काम किया, सैलरी ली। आज प्राइवेट जॉब में ऐसा है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ, अगर 2-4 महीने मेहनत नहीं की, मैंने टारगेट पूरा नहीं किया, वापस मैं 0 तक आ जाता हूँ। मतलब हर दिन मुझे मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन टारगेट पूरा करना है। ये टारगेट किया तो दूसरा 4 टारगेट, ये टारगेट किया दूसरा 4 किया, कोई सुकून ही नहीं है। हाँ, पैसे बहुत है, आज मेरे को बहुत पैसे, आज मेरा इतनी सैलरी है, उतनी सैलरी है, मैं इतना कमा रहा हूँ, उतना कमा रहा हूँ, तो ये बोल रहा है। और जिस दिन मैंने टारगेट पूरा नहीं किया, 2-4 महीने टारगेट नहीं पूरा किया, मैं फिर से 0 में आ जाता हूँ। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए आज। तो ये उसका कहना है, ये केस स्टडी हो गई। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, एक है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसके बाद बस मैं गवर्नमेंट जॉब हो गया, अभी मेरे को क्या चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि गवर्नमेंट जॉब में इतनी प्रमोशन या जितने तरक्की कर हो सकती है उतनी फटाफट नहीं होती। एक लड़का, वो जो लड़का था, आज मैनेजर तक पहुंच गया, लेकिन तुम गवर्नमेंट जॉब में रहोगे तो तुरंत कल डायरेक्टर बन जाओगे या डायरेक्ट कमिश्नर बन जाओगे, ये नहीं होता। वो सीनियरिटी पे रहता है। आप कितने भी अच्छे काम करते हो गवर्नमेंट, जब तक आपको 10 साल 15 साल नहीं होते, आप प्रमोशन नहीं पाते। आपके काम के ऊपर नहीं रहता है, आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स पे काउंटिंग होता है कि आपको प्रमोशन मिलना है कि नहीं मिलना। फिर आप कौन से कहाँ काम करते हो, आज आपको ऑल ओवर इंडिया घूमना पड़ता है फैमिली के साथ। ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है कि नहीं। तो उसके दिमाग से एक बात हटानी है कि मुझे बिठानी या इटा हटानी है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है कि प्राइवेट जॉब करना है। दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स है, मतलब दोनों में अच्छाई भी है और थोड़ी सी बुराई भी है। तो ये डिसीज़न अगर गवर्नमेंट का है, लेना है गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो डिसीज़न ग्रेजुएशन के बाद नहीं लेना पड़ता है। IAS बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद नहीं, 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है IAS। 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाई स्टार्ट होता है। जब तो ग्रेजुएट होता है उसकी तैयारी हो चुकी होती है, और ग्रेजुएट के बाद वो एग्ज़ाम दे के क्रैक करके 20-25 साल के अंदर IAS बन सकता है। 25 से नहीं, मैं वो तो 22 साल में IAS बन सकता है। तो ये जानकारी अलग से जानकारी। मेरे और भी वीडियो बनने वाले हैं स्टार्टअप के लिए, मतलब स्टूडेंट को कोई ये जस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं या 12th पास होके अभी ग्रेजुएट करना चाहते हैं, या जिनको ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, उनके लिए मैं ये एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मुझे अगर बिज़नेस करना है तो कौन सा बिज़नेस करूँ या क्या स्टार्टअप कैसे, उसके लिए मुझे क्या किसकी ज़रूरत है, उसका एक वीडियो बनाया, ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, शायद 50-55 एज है या थोड़ा ज़्यादा है, सक्सेसफुल है, लेकिन उनको अब या जो ई-कॉमर्स या ऑनलाइन या कंप्यूटर या ऑटोमेशन के बारे में उनको ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं, क्योंकि उनके टाइम में 50 साल जब उनको हो रहे थे, उनके टाइम में इतने कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आज की तारीख में ऑटोमेशन ही सब। तो उनके लिए मैं वीडियो बना के ऑटोमेशन मतलब क्या करना, आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, बेसिक नॉलेज आपको पास क्या होना चाहिए, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एक पेरेंटिंग्स का मेरा एक वीडियो हो जाएगा,
पेरेंटिंग्स कैसे होती है, आपके छोटे से बच्चे लेके से बड़े, जब बड़े होते हैं तब 8, 7, 8, 9 टीनेज, उनके साथ आपको वैसे भी है। एक वीडियो मेरा ई कॉमर्स के ऊपर निकलने है कि मुझे ई कॉमर्स से बिज़नेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हाँ, मैं वो बाइंग परचेज़ करना वो नहीं आपको बताने वाला, ना कोई कोर्स कि थोपने वाला कि ऐसा है वैसा है, वो नहीं मैं करने वाला हूँ। खाली काउंसलिंग करना कि ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे हम लोग ई कॉमर्स से भी हम लोग इस तरह अपना एक शब्द आप मालूम है कि नहीं मालूम, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। आपके पास एक हुनर रहेगा, उस हुनर से लेके आप अच्छा बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो देखते रहिए मेरे हर वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए और कौन से विषय में आपको वीडियो मुझे बनाना है। ठीक है, थैंक यू। प्रणीत गुप्त ट्यूशन्स के तरफ से ये मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो मेरा नाम कमलेश बाने है। अगर आपको अगर कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो ये मैं बताए हुए नंबर पे मुझे कॉल कीजिए 9323054279 फॉर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर काउंसलिंग प्रॉब्लम, ऑल योर डायरेक्शंस के लिए मैं तैयार हूँ। आप जस्ट मुझे बोल दीजिए। अभी ऑनलाइन सब हो गया, आप कहीं के भी रहने वाले, ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हो, वहाँ से मैं आपके लिए अच्छी तरह से काउंसलिंग करके आपको सही डायरेक्शन दे दूँगा। थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा पैसे आपके बच जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू।